आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के अंदर प्लेन टेबल सर्वेक्षण से बनने वाले आपके मौखिक प्रश्न, जिसे आप वीवा वॉइस भी कहते हैं या फिर इन्हें आप कह सकते हैं वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपकी आगामी परीक्षा 2023 के अंदर प्रैक्टिकल के अंदर जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मौखिक प्रश्न, उन्हें आज हम देखने वाले हैं। आपका इकाई का नाम है प्लेन टेबल सर्वेक्षण, जो कि आपके प्रैक्टिकल के अंदर बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से आपके बहुत सारी शीट्स बनती हैं, बहुत सारे प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं और इन्हीं से आपके वीवा वॉइस क्वेश्चन भी बन सकते हैं। इसलिए इन मौखिक प्रश्नों को आप अवश्य पढ़ के जाएं। एग्जाम में जाने से पहले प्रैक्टिकल के दौरान एग्जामिनर आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं तथा एग्जाम के अंदर, रिटन एग्जाम के अंदर भी ये प्रश्न आपके आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। तो देखिए, पहला प्रश्न आता है, प्लेन टेबल सर्वेक्षण में प्रयोग किए जाने वाले मुख्य उपकरणों के नाम बताएं। ये प्रश्न तो आपको अवश्य याद होना ही चाहिए। उत्तर इसका देखिए, प्लेन टेबल व त्रिपाद स्टैंड। अगर आपने प्रैक्टिकल किया है तो आप जानते होंगे, तीन त्रिकुटा आकार के एक स्टैंड होता है, उसे त्रिपाद स्टैंड कहते हैं। एलईडी जो है आपका वो लक्ष्य को देखने के लिए काम आता है, अगर आपने कभी देखा हो तो। वैसे मैंने इसकी एक वीडियो पहले से बनाई हुई है जिसके अंदर मैंने चित्र के साथ समझाया हुआ है। सेकंड आपका लेवल आता है, जो कि लेवल करता है, भाई समतल है ना, इधर उधर ढलान तो नहीं है ना। फिर आता है आपका कांटा या साउल पिंड। पांचवा आता है आपका ट्रक कंपास, जो कि दिशा को प्रदर्शित करता है। फीता, सर्वेक्षण दंड, जो कि आप लक्ष्य पर लगाते हैं। सामने ड्राइंग कागज व ड्राइंग उपकरण, ये तो सभी आपको पता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपकरण हैं आपके प्लेन टेबल सर्वेक्षण के अंदर उपयोग में लिए जाने वाले। इनके नाम आपको अवश्य याद होने चाहिए। एलईडी का उपयोग ज़्यादातर होता है, आप सभी को पता है इसका किस प्रकार से उपयोग होगा। अगर नहीं जानते हैं तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लीजिएगा, उसका वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अन्यथा आई बटन पर भी क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारा, प्लेन टेबल को इस नाम से क्यों पुकारते हैं, यानी कि प्लेन टेबल को इस नाम से क्यों पुकारते हैं। उत्तर हो जाएगा आपका, क्योंकि प्लेन टेबल के आरेख पट को त्रिपाद स्टैंड पर क्षैतिज तल में स्थित किया जाता है, अतः इसे प्लेन टेबल की संज्ञा दी गई है। साधारण से इसकी परिभाषा है, अगर एग्जामिनर पूछ ले तो। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है, प्लेन टेबल का आरेख पट व त्रिपाद स्टैंड कैसी लकड़ी का बना होता है। अच्छा प्रश्न है, ये नॉलेज वाला प्रश्न है, आपको अवश्य याद होना चाहिए। एग्जामिनर आपसे मौखिक तौर पर प्रश्न पूछ सकता है। उत्तर हो जाएगा इसका, प्लेन टेबल का आरेख पट, जो आपका आरेख पट होता है प्लेन टेबल का, वो चीड़ की लकड़ी का बना होता है तथा जो त्रिपाद स्टैंड वो आपके सागौन की लकड़ी का बना होता है। याद रखिएगा, प्लेन टेबल चीड़ की लकड़ी का तथा आपका जो त्रिपाद स्टैंड है वो सागौन की लकड़ी का बना होता है। जो दो चीज़ याद रखनी है, चीड़ और सागौन। प्लेन टेबल आरेख पट, जिसके ऊपर आप ड्राइंग शीट रखते हैं, कागज रखते हैं आपका, उसे बोलते हैं प्लेन टेबल आरेख पट। त्रिपाद स्टैंड, जो कि नीचे होते हैं त्रिकुटाकार तीन टांगों वाली एक स्टैंड होता है, उसे बोलते हैं त्रिपाद स्टैंड, वो आपके सागौन की लकड़ी का बना होता है। और जो ऊपर जिसके ऊपर आप ड्राइंग कागज रखकर शीट रखकर बनाते हैं ड्राइंग, उसे चीड़ की लकड़ी का बना होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्लेन टेबल के आरेख पट की निचली सतह पर खांचेदार धारियां क्यों बनाई जाती हैं, फिर क्यों बनी होती हैं। उत्तर देखिए इसका, इन धारियों को बनाने का उद्देश्य आरेख पट की ऊपरी सतह सपाट को समताप परिवर्तन के प्रभाव से मुक्त करना है, यानी कि तापमान से उस जो आपके प्लेन टेबल है वो परिवर्तन के अनुसार, मौसम के परिवर्तन के अनुसार ना तो ज़्यादा बढ़े ना ज़्यादा घटे, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, इसलिए धारियों को बनाया जाता है। मौसम के अनुसार ये ना बदले, कि कुछ लकड़ियाँ मौसम के अनुसार फूल जाती हैं, कुछ सुकड़ जाती हैं, इसलिए ऐसा ना हो, इसलिए वो धारियाँ बनाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न, आरेख पट के नीचे लगी धातु की जो गोल प्लेट को क्या कहते हैं। तो बहुत सिंपल सा उत्तर है, धुराकृ प्लेट कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है, प्लेन टेबल के स्टैंड में तीन टांगें ही क्यों बनाई जाती है। साधारण सा इसका उत्तर है, क्योंकि ऊंचे नीचे धरातल पर तीन टांगों वाले स्टैंड पर प्लेन टेबल के आरेख पट को समतल करना सरल होता है या फिर आसान होता है। यह सिंपल सी बात आप भी जानते हैं, क्योंकि चार में हमेशा समतल कभी नहीं होता, ऊपर नीचे होने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। लेकिन तीन होता है, तीन स्टैंड होता है, कुछ इस प्रकार से आपको त्रिपाद स्टैंड होता है और इस प्रकार से आपकी प्लेन टेबल सीट होती है ऊपर, जिसके ऊपर आप सीट बनाते हैं, और ये आपका त्रिपाद स्टैंड होता है तीन टांगों वाला। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न आता है हमारा, त्रिपाद स्टैंड में शीर्ष पर लगी धातु की प्लेट व उसके पेच को क्या नाम से जानते हैं? सिंपल सा उत्तर हो जाएगा, प्लेन टेबल को त्रिशाखी प्लेट कहते हैं तथा उसका जो पेच बंधन पेच कहलाता है। सिंपल सा इसका उत्तर है। 2 वर्ड याद रखने हैं, बंधन पेच और त्रिखाशी। अगला देखिए, प्लेन टेबल सर्वेक्षण में एलईडी का क्या उपयोग है? सर अगर मैं बताऊं तो एलईडी का ही सर्वाधिक उपयोग है। एलईडी की सहायता से विवरणों के लक्ष्य करके प्लान में विकिरणें खींची जाती हैं। यानी मान लीजिए ये आपकी शीट है, ये आपका त्रिपाद स्टैंड हो गया और यहाँ पे कोई लक्ष्य है, तो फिर इस शीट के अंदर आप एलईडी की सहायता से ही उस लक्ष्य को देखते हैं और उसके बाद में आप शीट के अंदर विकिरण खींचते हैं, फिर किरण खींचते हैं उसको प्रदर्शित करने के लिए। ये आपका एलईडी का काम होता है। इसके अंदर एक तरफ से देखा जाता है और आगे इसमें 2 छिद्र होते हैं। अगर मैं बताऊँ तो किस प्रकार का होता है, इस प्रकार से बना होता है। ये एक चौक और पट्टी ऊपर लगी होती है और कुछ इस प्रकार से। तो एक तरफ से आपका छिद्र होता है जिसमें से आप देखते हैं और एक तरफ एक दूसरा छिद्र होता है जिसके अंदर एक तार लगा होता है और इस तार के सेंटर में आपको लक्ष्य को देखना होता है। ये आपका एलईडी होता है। अगला प्रश्न देखिए, एलईडी के दोनों फलकों को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए सिंपल सा उत्तर इसका, एलईडी में अवलोकन छिद्र वाले फलक को नेत्र फलक तथा महीन तार या छिरी वाले फलक को दृश्य वेदिका कहते हैं। यानी कि नेत्र फलक जिसमें से आप देखते हैं, मैंने बताया ना इस प्रकार से 2 होते हैं, एक उसमें जिसके अंदर कुछ इस प्रकार से छेद बना होता है, एक में से आप देखते हैं और दूसरे में इस प्रकार का एक बीच में तार लगा होता है जिसे झिरी कहते हैं, उसे दृश्य भेदिका कहते हैं। यानी कि आप लक्ष्य को उससे देखते हैं, लक्ष्य इस तार के सेंटर में आना चाहिए। ये आपके एलईडी के दोनों फलकों के नाम हो गए। अगला प्रश्न देखिए, एलईडी के मापने वाले किनारे को क्या कहते हैं? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा सिंपल सा, ढालू धार या कार्यकारिणी किनारा इसे कहते हैं। सिंपल से एक भाषा में इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए, प्लेन टेबल सर्वेक्षण में स्पिरिट लेवल का क्या उपयोग है? सिंपल सा उत्तर है, स्पिरिट लेवल अगर आपने नहीं देखी हो तो मेरे पिछली वीडियो में चित्र से समझा है। इस उपकरण की सहायता से आरेख पट को समतल बनाया जाता है। यानी कि जब आप त्रिपाद स्टैंड पर किसी ज़मीन पर रखते हैं और सीट आपकी इस प्रकार से होती है, तो जो आपके स्पिरिट लेवल होते हैं कुछ इस प्रकार से होते हैं जिसके अंदर पानी की बबल होते हैं, आपने कभी देखा हो तो, और उस बबल को इस प्रकार से 2 फिंगर लगे तो जो इसके अंदर आना चाहिए, जो आपका पानी का बबल है, ना तो इधर जाना चाहिए ना इधर जाना चाहिए। अगर वो बीच में सेंटर में आता है तो इसका मतलब आपकी प्लेन टेबल जो आपकी सीट है वो बिल्कुल समतल है। ये आपके स्पिरिट लेवल का काम होता है, यानी लेवल करने का काम होता है साधारण भाषा में अगर आपको समझना है तो। अगला प्रश्न देखिए, स्पिरिट लेवल की जो कॉल नली में जो क्या पदार्थ भरा होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 2 तरह के होते हैं, एक तो स्पिरिट या फिर एल्कोहल। इन 2 में से एक चीज़ भरी हुई होती है, दोनों अलग अलग होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा, प्लेन टेबल सर्वेक्षण में साउल पिंड या फिर साउल पिंड का क्या उपयोग होता है? साउल कांटे का या फिर साउल पिंड का क्या उपयोग होता है? देखिए इस उपकरण की सहायता से प्लेन टेबल को केंद्र किया जाता है। यानी कि जब आप प्लेन टेबल बनाते हैं, जैसे कि मैं समझाऊं आपको, जो आपका त्रिपाद स्टैंड होता है कुछ इस प्रकार से, तो और जब आपकी सीट यहाँ पर लगी होती है, तो जब आपकी जो प्लेन टेबल ये जो सीट है उसको यहाँ पे नीचे ज़मीन में इसका सेंटर किया जाता है, केंद्र किया जाता है कि हमारी जो प्लेन टेबल है वो कहाँ पर स्थित है, ज़मीन पर। तो वो बिंदु साउल पिंड की सहायता से किया जाता है कुछ इस प्रकार से नीचे लगा के, और ज़मीन पर केंद्र किया जाता है कि हाँ भाई हमारा जो प्लेन टेबल है वो यहाँ पर स्थित है ज़मीन पर। अब प्लेन टेबल तो इतनी बड़ी है, इसको ड्राइंग शीट के अंदर एक बिंदु से दर्शाना होगा ना, तो वो साउल पिंड की सहायता से ही दर्शाया जाता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न आता है, प्लेन टेबल सर्वेक्षण में सर्वप्रथम कौन सी क्रिया की जाती है? साधारण से इसका उत्तर है, इस सर्वेक्षण के अंदर, इस सर्वेक्षण में सर्वप्रथम दिए हुए क्षेत्र का निरीक्षण करके आविक्षण रेखा चित्र बनाया जाता है। यानी सबसे पहले आपको जो जहाँ पर आप चित्र बना रहे हैं, जिस चीज़ का आप ड्राइंग शीट बना रहे हैं, उसका आप एक बार निरीक्षण करते हैं, उसके बाद में उसका चित्र बनाना शुरू कर देते हैं। अगला प्रश्न देखिए, किसी स्टेशन पर प्लेन टेबल के स्थापन कार्य में कौन कौन सी क्रियाएं की जाती है? 2 है इसके अंदर। पहली है प्लेन टेबल का केंद्र में समतल तथा दूसरा आपका पूर्वमुखीकरण। इन दोनों को समझने के लिए आपको एक बार प्रैक्टिकल करना आवश्यक होता है, उसके बाद ही आप इन चीज़ों को समझेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्लेन टेबल का पूर्वमुखीकरण करने की क्या क्या विधियाँ होती हैं, फिर क्या रीजन होता है? और रीजन तो यहाँ पर दिया नहीं है, लेकिन विधियाँ जान लीजिए। इसकी 2 विधियाँ होती हैं, एक ट्रक कंपास के द्वारा और एक पार्श्व दृष्टिपात के द्वारा। पार्श्व दृष्टिपात कहते हैं जहाँ पे हमारी पहले प्लेन टेबल थी उसकी सहायता से, और दूसरा होता है आपका ट्रक कंपास की सहायता से। दोनों तरीके से किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, प्लेन टेबल सर्वेक्षण, एक मिनट,
अगला प्रश्न आता है हमारा, प्लेन टेबल सर्वेक्षण के द्वारा प्लान बनाने की क्या क्या विधियाँ होती हैं? तो बहुत सारी होती हैं, प्रतिच्छेदन विधि, विकर्ण विधि, माला रेख विधि। आपको ये 3 विधियों के नाम याद रखने हैं, प्रतिच्छेदन विधि, विकर्ण विधि और माला रेख विधि, 3 विधि होगी। अगला प्रश्न देखिए, स्थिति निर्धारण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, किसी क्षेत्र में 2 या 3 बिंदुओं को लक्ष्य करते हुए प्लान में उन स्थानों की स्थिति से वापसीकरण खींचने प्लेन टेबल स्टेशन की स्थिति ज्ञात करने की क्रिया स्थिति निर्धारण कहलाती है। लंबी परिभाषा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करते हैं उस दौरान आप इसको अगर फिजिकली तौर पे समझ जाते हैं तो बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। कलर को हम ब्लैक करते हैं यहाँ पर। हाँ, अगला प्रश्न देखिए, त्रिबिंदु समस्या का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, क्षेत्र में किन्हीं ऐसे 3 बिंदु जिनकी प्लान में स्थिति अंकित हो की सहायता से प्लान में प्लेन टेबल ज्ञात करने की विभिन्न विधियाँ त्रिबिंदु समस्याएं कहलाती हैं। यानी कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पर 3 बिंदु जिनकी स्थिति प्लान, आपकी जो प्लान है, जो आपकी सीट है उसके अंदर अंकित हो, उनकी सहायता से प्लान टेबल को ज्ञात करने, यानी आपकी प्लेन टेबल जमीन पर कहाँ पर स्थित है उसको ही त्रिबिंदु समस्या कहते हैं। ये आपकी त्रिबिंदु समस्या, इसकी विधि से भी आप प्लेन टेबल का ज्ञात कर सकते हैं कि आपकी प्लेन टेबल कहाँ स्थित है। जब ये जो आप प्रैक्टिकल करते हैं उसके दौरान आप समझ सकते हैं। त्रिबिंदु समस्या को हम डिटेल से समझेंगे और कुछ आपकी विधि है जैसे प्रतिच्छेदन विधि, विकर्ण विधि और माला रेख विधि। वैसे इनके प्रैक्टिकल की वीडियो चैनल पर आपको मिल जाएगी, वहाँ पे आप देख सकते हैं। बीए पार्ट 3rd ईयर के अंदर जाकर प्रैक्टिकल के अंदर, नहीं तो वीडियो को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये कुछ सामान्य सी जानकारी थी आपके प्लेन टेबल सर्वेक्षण के लिए, जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आपके मौखिक प्रश्न जो कि टीचर आपसे पूछ सकता है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अन्यथा आप सर्च भी कर सकते हैं, लाइव स्टडी लाइफ टाइम के नाम से टेलीग्राम चैनल है। और इंस्टाग्राम पर आप BA से रिलेटेड ओल्ड पेपर हमारे प्राप्त कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर भी आपको हमारे ओल्ड पेपर मिल जाएंगे, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं तथा फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। BA से रिलेटेड और मॉडल पेपर, BA पार्ट 3rd ईयर के, BA पार्ट 1st ईयर के, BA पार्ट 2nd ईयर के सभी प्रकार के मॉडल पेपर आपको हमारे प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे।